हे बॉयज, आप लोग कैसे हो। रीबर्थ ऑफ द फर्स्ट अर्बन इमॉर्टल एम्परर के पिछले एपिसोड में देखा था जो मैन कैरेक्टर उस लड़की को यहाँ पे ठीक कर देता है और जो उसका कोल्ड पॉइजन था उसको भी क्योर कर देता है। और वो देखने के बाद जो उसके पेरेंट्स है मैन कैरेक्टर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं। पर जो मैन कैरेक्टर उससे कहता है कि अब मैं आपसे कुछ भी और नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो कहने के बाद मैन कैरेक्टर हॉस्पिटल से बाहर आ गया था। और मैंने गलती से पिछले वीडियो में से आप बोल दिया था मैन कैरेक्टर यहाँ पे किसी को कॉल कर रहा है, पर एक्चुअल में उसको यहाँ पे किसी को कॉल आई होती है। और अब आगे तो जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे फोन की तरफ देखता है और उसके यहाँ पे डैड की कॉल आई होती है और उसको पिकअप कर लेता है। और यहाँ पे जो उसके डैड होते हैं वो कहते हैं तुमने इतना ज्यादा लंबा समय क्यों लगा कॉल को पिकअप करने के लिए, और क्या तुम यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, और क्या तुम यहाँ पे यूशॉफ से मिले। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि डैड मुझे यहाँ पे माफ कर दो, पर हमने यहाँ पे ब्रेकअप कर लिया है। तो वो सुनने के बाद जो उसके डैड होते वो कहते कोई बात नहीं, और अपने आप को इतना ज्यादा फोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम एक दूसरे को यहाँ पे इतने सूट भी नहीं करते, अभी या बाद में तुम दोनों यहाँ पे अलग हो जाते, उससे अच्छा तुम अभी भी अलग हो गए, और इससे तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी मत होना। और हाँ, तुम्हारे अंकल है वो वही सिटी में रहते, तो तुमको यहाँ पे टाइम मिले तो तुम अंकल और आंटी से मिलते आना, और उन्होंने तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है जब तुम यहाँ पे यंग थे। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि डैड आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं वहां पे जाऊंगा। और मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है पास्ट में लिu शाम का कुत्ता बन चुका था और मैं यहाँ पे किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, और इसलिए मैंने यहाँ पे मेरी डैड की बात भी नहीं मानी थी। पर मुझे यहाँ पे 3000 ईयर बाद पता चला कि मेरे जो डैड यहाँ पे बिल्कुल सच है, और इसलिए अब से मैं उनकी सारी बातें मानूंगा। और मैं पास्ट में कितना ज्यादा बुद्धू था और मेरे डैड को मैंने कितना ज्यादा परेशान करके रख दिया था, पर आज डैड की आवाज सुनने के बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर मैन कैरेक्टर वहां से अंकल और आंटी के घर तरफ जा रहा होता है और साथ में कुछ गिफ्ट लेके भी आया होता है, और अपने मन में कहता है कि जो आंटी वेंगे और पास्ट में मेरे साथ बहुत ज्यादा नाइस थी, और अब मैं वापिस से 3000 ईयर बाद उन लोग को मिलने के लिए जा रहा हूँ और उनकी इस बार काफी अच्छे से उनकी केयर करूंगा। और फिर यहाँ पे बाहर से एक बंदा कह रहा होता है, कहता है कि मुझे पता है कि तुम अंदर हो, फटाफट से बाहर निकलो। इसके पीछे वाला बंदा होता है वो कहता है कि ब्रदर जी यही यहाँ पे वैंकिंग का घर है और जिसका नंबर बिल्कुल सही है 301। और जो बंदा डोर को नॉक किया होता है वो कहता है कि हमको अच्छी तरीके से याद है जो वैंगे काफी ज्यादा रिच है और हम उनसे यहाँ पे अच्छा इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, वरना यहाँ पे जो एल्डर ब्रदर उनके साथ यहाँ पे बात करेंगे। और जो मैन गेट है उनको देखते हुए कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और तुम यहाँ पे आंटी वेंग को क्यों परेशान कर रहे हो। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है तुम यहाँ पे वेंग के लिए खड़े होना चाहते हो, उसकी साइड लेना चाहते, और फिर उसके पास जाते हुए कहता पर मैं तुमको बता दूं कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम यहाँ पे उनको इन्वॉल्व हुए तो तुमको यहाँ पे 5 मिलियन का डेट देना पड़ेगा, और क्या तुम यहाँ पे सच में इन्वॉल्व होना चाहते। और फिर उसने यहाँ पे पैसे नहीं दिए तो मैं इसकी यहाँ पे पूरी फैमिली को बहुत अच्छे से कूट दूंगा और किसी को भी यहाँ पे चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। और वो सुनते जो मैन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको एक खींच के लात मारता है, और मैन कैरेक्टर इतनी ज्यादा तगड़ी लात होती है वो बंदा यहाँ पे दूर जाके गिरता है और एक ही रैप्टे में निपट जाता है। और वो देखने के बाद उसके साथी होते हैं वो कहते हैं कि ब्रदर जी आपको यहाँ पे क्या हुआ। बट और फिर जो मैन कैरेक्टर उनसे कहता है मैं तुमको अभी भी कह रहा हूँ ये जगह को छोड़ दो वरना तुम यहाँ पे दुनिया से चले जाओगे। और वो सुनने के बाद बंदों की पूरी फट गई होती है और वहां से चले जाते हैं। और फिर मैन कैरेक्टर आंटी वेंग का जो डोर है उनको यहाँ पे नॉक करता है, और फिर यहाँ पे आंटी वेंग दरवाजा खोलती और कहती है कि शाउतन तुम यहाँ पे जैंगयांग सिटी में क्या कर रहे हो। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ और आपका जो घर है काफी ज्यादा पास में, इसलिए मैं आपको दोनों को देखने के लिए आया हूँ। तो वो सुनने के बाद जो आंटी होती है वो कहती है तो तुम यहाँ पे आ गए तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ और चलो फिर बैठ के हम बातें करते। और फिर कहते कि हस्बैंड देखो यहाँ पे कौन आया है, और यहाँ पे जो अंकल होते हैं वो कहते कि आओ बैठो, मैंने तुमको यहाँ पे कई सालों से नहीं देखा। और कहते तुम्हारे डैड यहाँ पे क्या कर रहे। तो वो सुन के जो मैन कैट होता है वो कहता है कि वही यहाँ पे जो शॉप की फैक्ट्री है उसका काम संभाल रहे। और फिर यहाँ पे जो अंकल होते हैं वो कहते कि जो तुम्हारे फादर है काफी सालों से बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते, और मुझे पता है कि जो तुम्हारी फैमिली यहाँ पे बहुत ज्यादा पुअर है और तुम यहाँ पे काफी ज्यादा बड़े हो चुके और यहाँ पे हार्डवर्क करके जो तुम्हारी फादर के कंधों का वेट है यहाँ पे थोड़ा कम कर देना, यहाँ पे अच्छे से अपनी लाइफ बिताना। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता कि हाँ। और यहाँ पे जो अंकल होते हैं वो कहते हैं कि वो यहाँ पे अपने एल्डर की बात भी नहीं सुन रहा, तो यहाँ पे मेरी बात कैसे सुनेगा, और मैं अभी से उसका फ्यूचर देख पा रहा हूँ। और तभी यहाँ पे जो अंकल की बेटी होती है वो आती है और कहती कि डैडी यहाँ पे कौन आया। तो उसको देखने के बाद जो यहाँ पे अंकल होते हैं वो कहते कि ये तुम्हारे अंकल का सन है जो हमारे एक्स नेबरहुड थे और हमारे पास में रहते थे और मैं उनके साथ काम करता था।
तो वो सुनने के बाद उनकी बेटी होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है, पर मुझे यहाँ पे क्यों याद नहीं है, और अपने मन में सोचती है काफी ज्यादा रैंडम है और बहुत ज्यादा अजीब बात है कि कोई बंदा हमारे घर आया, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे मदद के लिए आया होगा। और फिर ये लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते और यहाँ पे अंकल होते हैं वो कहते कि जो तुम्हारी आंटी है वो अभी भी यहाँ पे काफी अच्छा खाना बनाती है, मैंने लास्ट टाइम टेस्ट किया था उसके जैसा ही यहाँ पे काफी अच्छा खाना है, और मैन केटर खाना खाने लगता है। और फिर जो मैन केटर होता है वो कहता है कि आंटी आपकी जो कुकिंग है इतने सालों में अभी भी यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, और यहाँ पे जो उनकी बेटी होती है अपने मन में कहती है उसकी जो फ्लडिंग्स के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। अब ऐसा लग रहा है कि वो अभी यहाँ पे हेल्प मांगने के लिए कहेगा। और फिर यहाँ पे जो आंटी होती है वो कहती है कि शाओतियान क्या तुम्हारी यहाँ पे गर्लफ्रेंड है, तो वो सुनने के बाद जो मैंकेट यहाँ पे मना कर देता है। तो वो सुनने के बाद जो आंटी उनकी बेटी की तरफ देखते हुए कहती तो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी बात है, और वैसे भी जो तुम्हारे अंकल और तुम्हारे फादर है काफी ज्यादा पास रहे, और कैसा रहेगा अगर लिंग लिंगजुंग की शादी में तुम्हारे साथ करवा दूं। और वो सुनने के बाद यहाँ पे लिंगजुंग शो मतलब उनके बेटे होती काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, और फिर गुस्सा करते हुए कहते क्या शादी, क्या मॉम आप यहाँ पे मेरे साथ मजाक कर रही है, और अपने मन में सोचती कि मैंने सोचा था कि वो यहाँ पे हमारी मदद मांगने के लिए आया होगा, और मैंने कभी नहीं सोचा था वो यहाँ पे मेरे पीछे पड़ा होगा, और मुझे नहीं पता कि उसकी यहाँ पे एज क्या है, पर वो अभी भी यहाँ पे ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है। और फिर जो मैन कट होता है वो कहता है कि आंटी आपको यहाँ पे कुछ गलत फैमिली हो चुकी है, मुझे यहाँ पे पहले से कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, और मेरे फादर भी ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। तो वो सुनने के बाद जो आंटी होती है वो कहती है और जो हमारी बेटी है काफी ज्यादा अच्छी है, और तुम क्यों नहीं इससे शादी कर लेते। और यहाँ पे जो उनकी बेटी होती है वो कहती है कि मॉम आप यहाँ पे कौन से साल में जी रहे हैं, पे 21 सेंचुरी चल रहा है, और मैं यहाँ पे फ्री हूँ अपने लव को चूज करने के लिए, तो मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, और मैं उसको ओल्ड ट्रेडिशन को भी फॉलो नहीं करूंगी। और इस बंदे को यहाँ पे देखो जो यहाँ पे हार्डवर्क करने की बजाय ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है और कैसे अपनी वाइफ ढूंढ रहा है, और मैं ऐसे बंदे के साथ मैं कभी भी रहना नहीं चाहूंगी। और वो सुनने के बाद उसकी मॉम होती है वो कहती क्या मैंने तुमको नहीं सिखाया कि यहाँ पे गेस्ट को ट्रीट कैसे किया जाए, और तुम ऐसे क्या बकवास करे जा रही हो। और यहाँ पे जो उनकी बेटी होती है उनकी बिल्कुल भी बात नहीं मानती और कहते मैंने यहाँ पे सब कुछ सुन लिया, अब मैं वहां से जा रही हूँ, और वो कहने के बाद वहां से चले जाते। और फिर अंकल होते हैं वो कहते हैं कि शाओचिन यहाँ पे मेरे पास आओ, तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर उनके पास चला जाता है। और फिर यहाँ पे जो अंकल होते हैं वो कहते हैं कि शाओचन जो अभी मेरे बेटी ने कहा वो यहाँ पे बिल्कुल गलत नहीं कहा, और कहते हैं कि भले ही तुम्हारी जो फैमिली वो यहाँ पे पुअर है, पर अभी भी जो तुम्हारे पास एम्बिशन है तुम उसको यहाँ पे फॉलो करो, और तुमको यहाँ पे हार्डवर्क के बारे में सोचना चाहिए, और तुम यहाँ पे कैसे पैसे कमा सकते हो उसके बारे में सोचना चाहिए, और तुमको यहाँ पे ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करना चाहिए, और इसी तरह अपनी फैमिली के लिए वाइफ नहीं ढूंढनी चाहिए। और यहाँ पे कार्ड देते हुए कहते कि तुम यहाँ पे मैरिज के बारे में भूल जाओ, और यहाँ पे लिंग जू के बारे में भी भूल जाओ, और कहते हैं अगर यहाँ पे आंटी ने मेंशन नहीं किया तो मुझे यहाँ पे पता नहीं चलता कि आप यहाँ पे मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, तो मैं उसके बारे में कभी भी भरोसा नहीं करता। और फिर जो मैन कट होता है वो कहता है कि अंकल मुझे भी यहाँ पे मेरा थोड़ा काम खत्म करना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं फ्यूचर में आपको और आंटी को वापिस से दोबारा मिलने के लिए आऊंगा। और यहाँ पे जो अंकल होते हैं वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे काफी ज्यादा स्मार्ट बंदे, और यहाँ पे फ्यूचर में काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना और अपनी फैमिली की कंडीशन को यहाँ पे ठीक कर देना, और शायद से लिंग शाओ उसका यहाँ पे चांस बन सकता है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है कि आंटी जब मैं यहाँ पे फ्री होगा तो मैं वापिस से आपको देखने के लिए आऊंगा, और कहता है कि आंटी अगर आपको यहाँ पे कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, और मैं अपना बैठ दूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे जो आंटी होती है वो कहती है कि तुम सच में यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे बच्चे हो। और यहाँ पे जो आंटी अपने मन में सोचती है यहाँ पे चैन को पता है कि हम यहाँ पे कर्जे के अंदर है, और इसलिए वो हमारी मदद कर रहे हैं, और फिर मैन कट वहां से चला जाता है।